अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक जो है वो जो कल मैंने ख़त्म नबूवत के हवाले से वीडियो शेयर की थी, तो आज उसकी दूसरी जो कि वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको हदीस के साथ पेश कर रहा हूँ कि और बताना चाहूँगा कि ये कितना सेंसिटिव इशू है। तो उस मामले में आपको बताऊँगा कि एक हदीस है जो कि हज़रत शाम बिन उरवा और हज़रत मोहम्मद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत फरमाया। तो आप फरमाते हैं कि हज़ूर ने एक बार हज फरमाया। तो जब अरफा से जब आप निकल रहे थे तो हज़ूर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर से अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ताज़ा वज़ू करना है। तो आपके साथ बहुत बड़ा लश्कर था हज़ूर के साथ। तो हज़ूर पाक ने फरमाया कि ठीक है, उसामा तक नहीं आते तब तक इंतज़ार करते हैं। तो आप तशरीफ़ फरमा हो गए, तमाम लश्कर भी रुक गया। और जब कुछ अरसे टाइम बाद जो है वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जब वापसी आ रहे थे सामने से, तो देखा कि वो शख्स जो उसामा बिन ज़ैद थे, वो गंदमी नुमा उनका रंग था, रंगत थी, और नाक चिपटा हुआ था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो हैं ये ग़ुलाम के बेटे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से लिंक मिलाएगा कि किस तरीके से ये ख़त्म नबूवत के हवाले से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। वो ऐसे है कि जब वो देखा कि सामने से वो आ रहे हैं, और कुछ अहले यमन के जो 7 लाख लोग थे उस लश्कर में, उन्होंने कहा कि हमें इस बंदे के लिए रोका गया जिसकी नाक चिपटी हुई है और गंदमी उसकी रंगत है। तो मोहम्मद बिन साद फरमाते हैं कि ये जुमला उन्होंने कहा तो वो काफिर हो गए। आपने इरशाद फरमाया अपने उस्ताद गिरामी से कि हजूर ये उस वक्त तो काफिर नहीं हुए, लेकिन समझ नहीं आई काफिर कैसे हो गए। तो उनके उस्ताद ने इरशाद फरमाया कि ये उस वक्त तो काफिर नहीं हुए, लेकिन इन्होंने ये बात करके अपने आप को काफिर इस तरीके से करार दिया गया कि ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में जा कर के, उस वक़्त तो काफ़िर नहीं हुए, उनके दौर में जाके फिर ये काफ़िर हो गए। इन्होंने फिर जंग लड़ी थी, इन लोगों ने जिन्होंने कहा था। अब इसकी वजह क्या बनी? पूछा, फरमाया हज़ूर इसकी वजह क्या बनी है कि क्यों काफ़िर हुए? फरमाया इन्होंने हज़ूर की पसंद को नापसंद किया कि उसामा बिन ज़ैद आ जाएँ, वज़ू करके फिर चलेंगे। और फिर उन्होंने उसको तानो तशकीन भी किया कि इस बंदे की वजह से हम रुकें। तो उनके उस्ताद ने फरमाते हैं कि सिर्फ़ हुज़ूर की पसंद को नापसंद करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनका ईमान छीन लिया। तौहीन नहीं की, डायरेक्टली तौहीन नहीं की, इनडायरेक्टली तौहीन नहीं की, लेकिन सिर्फ़ हुज़ूर की पसंद को नापसंद किया, जिसकी वजह से उनका ईमान ले लिया गया और वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वो काफ़िर करार हो गए। ये हदीस सुनने के बाद और ये पेश करने के बाद इससे ज़्यादा और सेंसिटिव इशू क्या होगा कि हुज़ूर की पसंद को नापसंद करके उन लोगों का ईमान नहीं बचा और वो काफ़िर हो गए। तो जो आजकल हरकतें हो रही हैं कादियानियत के हवाले से, या जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रही हैं या जो भी होती हैं, तो सोचें कि इसका हज़ूर को कितना नाराज़ होते होंगे, कितना गुस्सा आता होगा कि ये एक मेरी पसंद को जो ख़त्म नबूवत के हवाले से है, वो उसको इतना इन्होंने सेंसिटिव इशू को इतना आसान कर दिया है। तो ये एक तरीके से दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोबारा ये मुसलमानों को दोबारा ये कुछ ही अरसे बाद दोबारा कोई ना कोई हरकत करते हैं और उनको ठेस पहुँचाते हैं। तो ये हदीस सुनने के बाद शायद मेरे ख़्याल दोबारा शायद और कोई हदीस सामने पेश, बहुत सी हदीसें मौजूद हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव हदीस पेश होने के बाद भी अगर कोई शख्स कहे कि यार ये ख़त्म नबूवत के हवाले से थोड़ा रिलीफ़ दे दें उन लोगों को, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये सोचते हैं। सोचना भी गवारा नहीं करना चाहिए। कादियानियत के हवाले से शरई मसला सुन लें कि कादियानियत के हवाले से क्या, वैसे ही कि अगर कोई शख्स ये समझे, सिर्फ़ सोचे कि क्या पता हुज़ूर के बाद नाउज़ बिल्लाह कोई नबी होंगे, तो वो दायरा इस्लाम से उसी वक़्त खाली हो गया है। उसकी वजह ये है कि सोचा कैसे उसने? सोचना भी मना फरमाया है कि सोचना भी अलाउ नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि सोचना भी अलाउ नहीं है कि क्या वो सोचे कि हो सक या वो कहे कि इनकी बात सुन ली जाए। क्यों बात सुन ली जाए उन लोगों की? जब कुरान शरीफ की नस में साबित हो गया, सही हदीस साबित हो चुका है कि हज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो अब उसके बाद उस बंदे की उस जो भी उनका होता है, उसकी क्या नाम है, तबलीग करना, उसके हवाले से बात करना, तो क्यों बात करी जाए? हम तो आखिर नबी की बात कोई नहीं मानते। तो सोचना, समझना भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है इंसान। तो इतना सेंसिटिव इशू ये भी मामला आता है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से कि हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए
اور اس کا اگینسٹ میں بات کر دینی چاہیے اور ہمیشہ کر دینی چاہیے، تاکہ کل بروز قیامت ہم کہہ سکیں کہ ہم لوگ یہاں پر ہم لوگ ڈٹ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ